राजधानी में भले ही शहरी सरकार चुन ली गई हो, लेकिन चुनाव प्रचार और बाड़ेबंदी के दौरान जमकर कोरोना का विस्फोट हुआ और अब इसका असर दिखने लगा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना पर लापरवाही पड़ी भारी, मंत्रियों के बाद निगम के नेताओं की बारी। वैक्सीन आने तक 2 गज की दूरी जरूरी। कोरोना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का ऐलान बार बार अनेकों बार किया गया, मगर नेताजी हैं कि कहां मानने वाले। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बाद कोरोना की मार निगम के नेताओं पर पड़ी है। बीते दिनों नगर निगम चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रचार और बाड़ेबंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जितना सख्ती से पालन होना चाहिए था, उतना शायद नहीं किया। नतीजा ये रहा कि नगर निगम की जंग जीतने वाले कई नेता कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें अलग रहने की सलाह दी है। उनके पति पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं। ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्डावट भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन किए गए हैं। ग्रेटर में बीजेपी पार्षद जितेंद्र शिमाली भी कोरोना पॉजिटिव हैं और इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पार्षद गणेश और महेश भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रेटर निगम की चुनावी प्रक्रिया के बाद बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी की प्रक्रिया में शामिल रहे बीजेपी आईटी सेल के समन्वयक अजय विजयवर्गीय, विनय शर्मा, मुकुल शर्मा, अजय पारी, कमलेश टांग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के ग्रेटर नगर निगम चुनाव प्रभारी मदन दिलावर बाड़ेबंदी के दौरान सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाड़ेबंदी में पहुंचे विधायक कालीचरण सराफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी में शामिल पार्षद नीरज अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पार्षद सुनीता मावर की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण उन्हें जयपुर के RUHS में भर्ती कराया गया था। बीजेपी नेता कृष्ण मोहन शर्मा जहां बाड़ेबंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता सुनीता मावर अस्पताल से छुट्टी के बाद अब मास्क पहनने की अपील कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई थी, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना थी। वहाँ कम से कम 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये हर पार्षद के ऊपर लागू था, ये किया गया। जनता से मेरी यही अपील है कि वे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूपेण पालन करें तथा इस महामारी को हराएं। बहरहाल अब चाहे कोरोना से बचाव को लेकर अपील की जाए या फिर बाड़ेबंदी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की दुहाई दी जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये निगम चुनाव में बरती गई लापरवाही अब शहरी नेताओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में शहरी सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पार्षदों की बाड़ेबंदी की थी, लेकिन ये बाड़ेबंदी कोरोना संक्रमण के दौर में भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कुछ अस्पताल में भर्ती हैं तो कुछ होम क्वारंटाइन है और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का आज बलिदान दिवस मनाया गया। पावटा के परमवीर मूर्ति चौराहे पर जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारियों की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड-19 को देखते हुए कार्यक्रम सीमित दायरे में ही आयोजित किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शहीद शैतान सिंह परिजन संभागीय आयुक्त, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जिसकी कमान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में थी, उन्होंने रिजांगला की लड़ाई, जो कि आज ईस्टर्न लद्दाख में है, वो लड़ी थी। और मैं फक्र के साथ मैं कहता हूं कि इस कंपनी के 128 में से 114 जवान मेजर शैतान सिंह जी को मिलाकर के वहां शहीद हुए थे। सर्वोच्च बलिदान को और सर्वोच्च कार्यकुशलता, नेतृत्व और अदम्य साहस को देखते हुए भारत सरकार ने आपको सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम सब इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भी उस धरती के अंग हैं जिसमें इस तरह के वीरों ने जन्म लिया।